श्री सद्गुरु जराए बा हृदय खुल के लगाओ। जिस अनुपात हम लोग हैं चोनी आज नहीं हुई, जरा हृदय खुल के लगाओ। एक बार बोलिए प्रेम से। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगल माय मंगल करुणा बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुख दे, महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। पूज्यपाद वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में नमन। पूज्य बाबा, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, संसार में एक ही नहीं, जितने जीव हैं सभी सुख चाहते हैं, और मानव केवल चाहवे नहीं करते हैं, बल्कि अपने अपने अर्जित ज्ञान के आधार पर रात दिन प्रयत्नशील भी रहते हैं कि मेरे सामने दुख न आ जाए। रात दिन प्रयत्नशील रहने के उपरांत भी एक भी व्यक्ति नहीं मिलेंगे, चाहे राजा हो कि महाराजा हो, किसी प्रकार की समस्या नहीं है, सभी तरह से जीवन सुखमय है, शांतिमय है। एक को मिलेगा? एक भी नहीं मिलेगा। क्यों? कारण क्या है? तो बिना कारण का कार्य होता है। संतों ने कहा शांति है कहीं और, जो बदलने वाला नहीं है। वह सुख है कहीं और, अब खोज रहे हैं कहीं और, मिलेगा कहां से? संतों ने समझाने कृपा किए हैं। जिस तरह से एक छोटा बच्चा है, वह बच्चा माँ के साथ में गया है मेला ठेला में घूमने के लिए, मेला देखने के लिए। और संयोग से बच्चा माँ से बिछुड़ जाए, कुछ देखने में इधर उधर, माँ से बिछुड़ जाए, उस बच्चे को कोई दूसरा व्यक्ति गोद में उठा ले जा करके सोना के महल में बैठा दे। उस बच्चे को करोड़ संपत्ति दे दे, सोना के महल में बैठा दे। क्या उस बच्चे को शांति मिल जाएगी? कोई कह दीजिए तो हाँ, नहीं मिलेगी। वह बच्चा जो मां से बिछुड़ गया है, सोना के महल में बैठने पर भी, करोड़ों की संपत्ति प्राप्त होने पर भी, वो बच्चे को शांति नहीं मिलेगी। वो बच्चा रोएगा, माँ का खोज करेगा। थोड़ा देर के लिए वो बच्चा के हाथ में लेमन जूस दे दे, हाथ में झुनझुना दे दे, सोना की ईंटों दे दे, थोड़ा देर के लिए बच्चा चुप हो सकता है,
लेकिन पुनः उसको पटक करके वो बच्चा रोएगा। लेकिन उस बच्चे को कहीं माँ का गोद मिल जाए, बिछड़ा हुआ माँ मिल जाए, तब रोएगा वो बच्चा, चुप हो जाएगा ना। कहने के भाव समझ बात आई कि हम जीव हैं परमात्मा का अंश, हम आपका शरीर है साधारण माता पिता का अंश, लेकिन हम जीव हैं परमात्मा का अंश। परमात्मा और अपनी मां से बिछुड़ गया है जीव, और संसार में दुनिया संपत्ति भी इसको मिल जाए, शांति नहीं मिलेगी। अभी पाठ में सुन चुके हैं। शिव जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, शवकर मत खगनायक यहाँ करिए राम पद पंकज नेहा। राम के पद के सेवा श्रुति पुराण सदग्रंथ कहाही, लेकिन रघुपति भगति बिना सुख नाही। कहते कहते कह दिए हैं, कमठ पीठ जामहि बरुबारा, बंध्या सुत बरु काहू ही मारा, फूल ही नव बधु बहुविधि फूला, लेकिन जीव नो लह सुख हरि प्रतिकूला। फूल फूलता है धरती पर, कहीं आकाश में खिल जाए और संभव हो जाए। सूर्य उदय होने पर अंधकार भाग जाता है, लेकिन अंधकार सूर्य को भगा दे, ये असंभव है। संभव हो जाए, लेकिन बगैर ईश्वर की भक्ति किए, संतों के रास्ता पर चले, आप स्वरूप को प्राप्त किए, अगर जीव चाहे हमें शांति मिल जाए, हुआ नहीं, होता नहीं और होनहारा है नहीं। इसलिए संतों ने कहा कि संसार सहारा है, सर्वस्व नहीं है। धन दौलत सहारा है जीवन का, सर्वस्व नहीं है। बेटा बेटी भी जीवन का सहारा है, सर्वस्व नहीं है। पति पत्नी भी जीवन का सहारा है, सर्वस्व नहीं है। जगह जमीन भी, पद प्रतिष्ठा भी जीवन का सहारा है, सर्वस्व नहीं है। भक्ति प्रारंभ करने के लिए मूर्ति भी एक सहारा है, सर्वस्व नहीं है। जो सहारा को ही गुरु ज्ञान से दूर रहने के चलते सर्वस्व मान बैठा है, उसमें सर्वस्व खो दिया है। जो सहारा को सहारा मान के चलता है, एक दिन सर्वस्व को प्राप्त करता है, और जो सहारा को ही सर्वस्व मान लेता है, वो सर्वस्व खो देता है। इसलिए संतों ने कहा कि राम की भक्ति तो करे तो कैसे, यह जानना होगा। नाम न जानो गांव को कहो कहां को जाए। भक्ति के नाम पर प्रभु के चरण प्रेम करने के हम दौड़ रहे हैं धाम धाम तीर्थ में, लेकिन अशांत संत कवि साहब ने इसीलिए कह दिया, दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ की त्रासा, साधु संत की करे न बंदगी, कटे कर्म की फांसा। वो जुगती संतों के पास, और हम भटक रहे हैं बाहर में, कल्याण होगा। इसी के पहले कहां जाना है, आपके आदमी कहां है, कलकत्ता बंबई है कि दिल्ली है कि अमेरिका है, पहले पता कर लीजिए कहां है, किस जिला में, किस गांव में, क्रमा नंबर क्या, रोड नंबर क्या है, तब चलिए। अब पते नहीं है कहां में है, किस देश में है, किस जिला में है, किस प्रांत, पते नहीं है, एक आगे दौड़ रहा, हम भी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। राम के चरण में नहीं प्रेम हो सकता है, भक्ति सही नहीं हो पाएगी। इसी तो कहा, नाम न जानो गांव को कहो कहां को जाए। ये पहले ठीक कर जांच लेना पड़ेगा कहां और कैसे। इसलिए सभी संतों ने कहा कि परमात्मा आत्मगम्य है, इंद्रिय और गम्य है। बाहर ढूंढन बाल खेल जैसन, कहीं जाएंगे बाहर में, इंद्रियों के द्वारा हम जानेंगे और इंद्रियातीत हैं। इस नानक देव ने कहा
काहे रे बन खोजन जाई, शरब निवासी उनसे कहीं खाली नहीं है। सदा अलेपा और तो ही संग समाई। ऊपर कैसे? तो पुहब मध ज्यों बास बसत है, मुकुर माह जैसे छाई, तैसे ही हरि बसे निरंतर। सब जगह सब घटन, इसलिए बाहर नहीं अंतर चलो। इसलिए तो गोस्वामी जी भी कहते हैं, उन्हें अंदर ही चलो। एक सभी संत एक भी संत नहीं कहे बाहर जाने के लिए। अलख अपार, ये आंख से देख भी नहीं सकते हैं गोस्वामी। अलख अपार, अगम अगोचर। संत पलटू साहब ने कहा कि पूरब में राम है, पश्चिम में खुदा, उत्तर दक्षिण को कौन रहता, वह कहाँ है कहाँ फिर नहीं है। हिंदुक तुरुक तूफान करता, दास पलटू कहे साहब सब में रहे। जुदान और तनिक मैं साच कहता, मुझसे कहीं खाली नहीं। लेकिन आत्मज्ञानी गुरु के पास पहुंचे नहीं हुआ है, कल्याण होगा कहां। बैरागिनी भूली आप में, जल में खोजे राम, जल में खोजे राम जाके तीरथ छाने। धर्म चारों फूट नहीं सुधी अपनी आने, फूल माही जो बास काठ में अगिन छिपाही। खोधे बिना नहीं मिले अहे धरती में पानी। दूध माँ घृत रहे छिपी मेहंदी में लाली, और ऐसे पूरन ब्रह्म कहाँ तीर भर नहीं खाली। जानकारी कहाँ होगी? तो कह रहे पलटू सत्संग बीच में कर ले अपना काम। अब बैरागिनी भूली आप में, और जल में खोजे राम। सूरदास भी कहता अभिगत, उनसे कहीं खाली नहीं है। गति कछु कहत नो आवे। उपमा क्या दिए हैं? जो गुण गही मीठे फल के रस, अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही जो निरंतर, अमित तोष उपजावे। ये भी कह रहे हैं मन वाणी को अगम अगोचर। मन वाणी से पढ़े, मन वाणी से अगम अगोचर, जो जाने जो पावे। ये भी कह रहे हैं वही बात। और हमारे आराध्य भी कहते हैं, हम रोज पाठ करते हैं, जो परम तत्व आदि अंतरहित असीम अजन्मा अगोचर, सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी पढ़े। इसलिए कहाँ चलो? हमारे आराध्य भी कहते हैं पदावली में, निज तन में खोज सज्जन, एक गुरुयुक्ति के द्वारा। राम के चरण प्रेम करना चाहते हो, आराध्य कहते इस वाणी के पहले चलो इधर पकड़ के। निज तन में खोज सज्जन, बाहर ना खोजना। अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना। खोजने की कला भी बताते हैं। पहले जप करो, एक शिष्य का रूप का ध्यान करो, तब अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। अभी सुन रहे थे, सुखमनिया में मोड़ी नजर लागी। अर्ध ऊर्ध और दाएं बाएं पिछ पांचों त्याग रे, खष्ट बीचों बीच एक निशान बिंदु पे लाग रे। इसलिए भगवान कृष्ण भी कहते हैं बाहर नहीं अंदर चलो। भगवान कृष्ण भी कहते तद्दुधि प्रणिपाते न, गुरु के पास जाओ। अव्यक्तम व्यक्ति मां पढ़ने वो व्यक्त नहीं, अव्यक्त देह नहीं देही, क्षेत्र नहीं क्षेत्रज्ञ। भगवान राम भी बाहर नहीं जाने के लिए कहते हैं, अंदर जाने के लिए। भगवान कृष्ण भी जितने संत हो गए सभी एक स्वर से कहने की कृपा किए हैं कि जब तक संतों के चरणों में नहीं जाओगे, जुक्ति नहीं जानोगे, हैं सब जगह हरदम प्रभु संग, कब भव दुख न टड़े। परमात्मा अंग संग हर वक्त रहता, पर है सब जगह। लेकिन बिनु दया संतन की में ही, जानना इस राह को हुआ नहीं, होता नहीं, और होनहारा है नहीं। इसलिए गुरु की महिमा अपार है, कहने से बाहर है। इसलिए कह दिए हैं, तीन लोक नौ खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो कोई। गुरु को सिर पर राखिए, जो गुरुदेव कह कृपा किए हैं
कि अंदर चलो बाहर नहीं, पंच पाप से अपने के बचा कर रखो और अंतर चलो बाहर नहीं। एक ईश्वर विश्वास, पूर्ण भरोसा, उनकी प्राप्ति अपने अंदर बाहर नहीं, इसका दृढ़ निश्चय रखो। जो उनकी वाणी सर पर रखते हैं कल्याण, इसलिए कहते हैं गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा मान, तो कह कबीर व दास को तीन लोग भय नाय। जाके सिर पर हाथ गुरु के बालना बाका होई, जो जग बैर करे बहु तेरा अतासु हानि न होई। और जिनको गुरु के वचन विश्वास नहीं है, हजारों जन्म में शांति मिलने वाली नहीं है। इसलिए गुरु को सिर पर राखिए चली आज्ञामान, इसे लोक पर लोक दोनों बनेगा। और जो थोड़ा थोड़ा भजन करते रहेंगे तो फिर मानव का शरीर मिलेगा। इस शरीर को बढ़ाने का अधिकार और शरीर में नहीं है, इसलिए कहा भक्ति का नाश नहीं, भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत के संत। साथ ही साथ गुरुदेव जी कहने कृपा कर दिए हैं, इस रास्ता पर वही चल सकता है कि जो पंच पाप से अपने को बचा कर रखेंगे, पवित्र भोजन करेंगे और नित्य प्रति साधना करते रहेंगे, तो एक न एक दिन कल्याण होगा। अब बाबा सुनेंगे, बोलिए श्री सद्गुरु। बंद कर